हेलो, आप सभी बच्चों का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भारती क्लासेस में वैष्णव सर की तरफ से बहुत-बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं गणित। आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए गणित का वर्कबुक 2023-24 के सवालों को हल करना सीखने वाले हैं। स्तर 3 से 5 आओ करें और सीखें क्रमांक 31 और 32 के सवालों को हल करना हम सीखेंगे। गतिविधि का नाम है कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 को हल करके समझाया गया है। इसी अनुसार प्रश्न 3 एवं 4 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हमको प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को हल करके समझाया गया है। इसी के जैसे हमको प्रश्न 3 और 4 को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए 10 तीलियों का एक बंडल ये है और यहाँ पर कितनी तीली है? 2 तीली है। अब इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो ये हो गई 10 तीली का एक बंडल और ये 2 तीली का बंडल। तो 10 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा? 12 प्राप्त होगा। इसी प्रकार आगे के सवाल को देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये 10 तीली का बंडल है और ये भी 10 तीली का बंडल है और ये कितनी तीलियां हैं? 4। तो 10, 10, 20 और 4 जुड़ के हो गया 24। तो यहाँ पर 24 लिख लिए। इसी प्रकार ये भी 10 तीली का बंडल है और ये भी 10 तीली का बंडल है और ये कितनी तीलियों का बंडल है? 6 तीलियों का बंडल है। तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो 10, 10, 20 और 6, 26 हो गया। अब चूंकि हमको इन दोनों को योग करके लिखना है तो अब देखिए 10 तीलियों के कितने बंडल हो गए हमारे पास? 1, 2, 3, 4। तो ये 10 तीलियों का ये बंडल 4 बंडल हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए ये 4 तीली का बंडल है और ये 6 तीली का बंडल है। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो 6 और 4 10 हो गया। तो एक और 10 तीली का बंडल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमको 10-10 तीलियों के कितने बंडल प्राप्त हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बंडल 10 तीलियों के हो गए। इसलिए कुल तीलियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50। अब हमको यहाँ पर जोड़ करके भी लिखना है। तो देखिए इस बंडल में कितनी तीली थी? 24। तो यहाँ पर हम 24 लिख लिए। यहाँ पर तीलियों की संख्या कितनी हो गई? 10, 10, 20, 6, 26। तो 26 को यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर 24 और 26 को जोड़ देना है। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 0 आएगा और एक आएगा क्या? हासिल। अब इनको जोड़ लेते हैं तो 2, 2, 4 और एक कितना हो गया? 5। तो इस तरह से आगे के सभी सवालों को हमको हल करना है। अब हम तीसरे प्रश्न में आ जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर हमको कितनी तीलियां दी हुई हैं? ये 10 का बंडल, ये 10 का बंडल और ये भी 10 का बंडल है। तो 10, 10, 20, 10, 30 और इसमें तीलियों की संख्या कितनी है? आपको काउंट करना है। तो इसमें तीलियों की संख्या 5 है। तो 10, 10, 20, 10, 30 और 5 जुड़ के कितना हो गया? 35। तो यहाँ पर हम 35 लिख लेंगे। फिर इसके बाद धन। अब यहाँ पर देखिए कितनी तीलियों का बंडल है, इसको काउंट करेंगे। तो इसमें तीलियों की संख्या 9 है। तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। फिर इसके बाद हमको इसको जोड़ करके लिखना है। तो देखिए ये 10 का एक बंडल है, एक ये 10 का बंडल है और एक ये 10 का बंडल। तो इस तरह से हमको ये 3 बंडल प्राप्त हो गए। फिर एक चौथा 10 का बंडल कैसे प्राप्त हो गया हमको? यहाँ पर 5 तीलियां थी और यहाँ पर 9 तीली थी। तो इधर से हम 5 तीली को इसमें शामिल करेंगे तो 5 5 कितना हो जाएगा? 10। तो ये एक बंडल तैयार हो गया। फिर इसके बाद इसकी कितनी तीली शेष बच जाएंगी? 4 तीलियां शेष बच जाएंगी। तो उसको हम अलग से रख देंगे। तो इस तरह से हमको 10-10 के 4 बंडल प्राप्त हुए, मतलब 40 हो गया। और ये 4 अलग से है तो 4 अलग से जुड़ के कितना हो जाएगा? 44। तो इस प्रकार से कुल तीलियों की संख्या कितनी हो गई? 44 हो गई। अब आप इसको भी जोड़ करके चेक कर सकते हैं। 9 में आप 5 को जोड़ेंगे तो 14 आएगा, 14 का 4। एक हासिल बच गया, उसको यहाँ पर लिख लेंगे। 3 में 1 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 4। तो इस तरह से यहाँ का योग और यहाँ का योग देखिए समान प्राप्त हुआ। मतलब हमारे द्वारा हल किया गया सवाल क्या है? सही है। अब इसी प्रकार आ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 4 में।
तो यहाँ पर देखिए ये 10 तिलियों का बंडल है और यहाँ पर तिलियों की संख्या कितनी है, 5 है। तो यहाँ पे 10 और ये 5, तो यहाँ पर कुल कितनी तिलियाँ हो गई हमारे पास, 15 तिली हो गई। यहाँ पर देखिए बॉक्स बना हुआ है, कोई तिली यहाँ पर नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी तिलियों की संख्या नहीं है, तो शून्य हो जाएगा। अब हमको 15 तिलियों में शून्य तिली को जोड़ना है, तो शून्य मतलब कोई तिली नहीं, इसलिए यही 15 फिर से आ जाएगा। और जब हम इसका योग करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा, 10 और 5 योग करने पर हमको 15 प्राप्त होगा। फिर आ जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 15 धन शून्य, 15 में जब हम शून्य को जोड़ेंगे तो हमको 15 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगले सवाल में। आओ करें और सीखें 32 गतिविधि का नाम कौन जीता, उप अवधारणा जोड़ की समझ। यहाँ पर देखिए नीचे दिए गए प्रश्न को पढ़कर समझें तथा चर्चा कर उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, झटपट जोड़। यहाँ हमको प्रश्न में दिया है, रहीम ने 47 रुपए के सेब खरीदे। तो रहीम ने सेब कितने रुपए के खरीदे, 47 रुपए के। राजेश ने 27 रुपए के केले खरीदे, तो इस केले का मूल्य कितना हो गया, 27 रुपए हो गया। फल वाले ने कहा 43 का मतलब 40 और 7, 22 का मतलब 30 और 2, इसलिए 47 और 22 मिलाकर 69 बनेंगे। अब आपको यहाँ पर विचार करना है, सोचें उसने 47 और 22 को फटाफट कैसे जोड़ दिया। तो देखिए उसने क्या किया, पहले दहाइयों को अलग कर दिया। 47 में से 40 दहाई था और 7 क्या था, इकाई था। उसी प्रकार 22 में से उसने दहाई को अलग कर दिया और इकाई को अलग कर दिया। फिर दहाई को उसने पहले जोड़ लिया, तो 40 और 20 जुड़ के हो गया 60। फिर इसके बाद 7 और 2 इकाई को जोड़ लिया, तो कितना हो गया, 7 2 9 हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर 60 और यहाँ पर 9, तो जुड़ करके योग कितना प्राप्त हो गया, 69। तो इस तरह से आप भी जोड़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, देखिए क्या लिखा है, चलो हम भी कोशिश करें, जरा इस जोड़ को देखो। तो यहाँ पर देखिए हमको भी इसी तरह से प्रयास करना है इसको समझ करके। यहाँ पर क्या लिखा है, 27, तो इसमें से हम इकाई और दहाई को अलग करेंगे। तो 27 में 20 क्या हो गया, दहाई के लिए हो गया स्थानीय मान, और 7 क्या हो गया, इकाई हो गया। उसी प्रकार हम 31 को भी कर लेते हैं। तो 31 को क्या लिखेंगे, इसका दहाई में 3 है तो 30 लिखेंगे, और इकाई में कितना है, 1 है, तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। अब हमको इसको जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, पहले दहाई दहाई को जोड़ेंगे। तो दहाई को पहले लिख लेते हैं। ये देखिए पहले हम 20 धन 30 दहाई दहाई वाली संख्याओं को लिख लिए। अब इसके बाद फिर हम इकाई इकाई वालों को अलग जोड़ेंगे। तो ये 7 और 1 को यहाँ पर लिख लिए। तो इस तरह से दहाई वाली संख्याओं का योग कितना प्राप्त हो जाएगा, 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 50 प्राप्त होगा, और 7 में 1 को जोड़ेंगे तो 8 प्राप्त होगा। तो इस तरह से 50 और 8 को फिर से जोड़ देंगे तो हमको 58 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इस प्रश्न में देखिए कुछ संकेत दिया हुआ है, जैसे 27 है, तो 27 में हम इसको विस्तारित रूप में किस प्रकार से लिखेंगे, 20 धन 7, और 31 को विस्तारित रूप में किस प्रकार लिखेंगे, 30 धन 1। फिर इसके बाद हमने क्या किया कि हम दहाई दहाई को अलग जोड़ लिए, इकाई इकाई को अलग जोड़ लिए। अब देखिए आगे लिखा भी है, आगे आसान है, हम 20 धन 30 को जोड़ेंगे, फिर इसके बाद 7 धन 1 को जोड़ेंगे। तो इस प्रकार से हमको उत्तर 58 प्राप्त हो जाएगा। अब हमको यहाँ पर कुछ सवाल दिया हुआ है और हमको इसका क्या करना है, जोड़ करके बताना है। तो देखिए इसको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हम दहाई दहाई को जोड़ते हैं। तो 5 और 2 ये दोनों दहाई पर हैं, है ना। तो 5 दहाई पे है मतलब 50, और 20 दहाई पे है मतलब 20। तो 50 और 20 का जोड़ कितना हो जाएगा, 70 हो गया।
फिर इकाई को जोड़ते हैं, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8। तो ये हो गया 8। अब इसको 70 में हम 8 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 78। तो इस तरह से इनका योग कितना प्राप्त हो गया, हमको 78 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद इसी तरह हमको सभी सवालों को हल करना है। तो यहाँ पर देखिए दहाई दहाई को पहले जोड़ेंगे तो ये 3 दहाई में है और ये 2 दहाई में है। तो 3 दहाई मतलब 30 और 2 दहाई मतलब 20। तो ये कितना हो गया 30 और 20 जुड़ करके 50 हो गया। और इकाई को जोड़ लेते हैं तो 6 और 1 7। तो ये हो गया 50 दहाई का जोड़ और इकाई का जोड़ कितना हो गया 7। तो जब हम 50 में 7 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 57 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इसको भी जोड़ करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 दहाई में है और ये 4 भी दहाई में है। तो 4 और 4 दहाई मतलब 40-40 हो गया और 40-40 का योग कितना आएगा 80। फिर इकाई को जोड़ लेते हैं, 5 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा 9। और जब हम 80 में 9 को जोड़ेंगे तो हमको योगफल कितना प्राप्त होगा 89 प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम योग कर सकते हैं। इसी प्रकार चलें अगले सवाल को हल करते हैं। चौथे नंबर में देखिए क्या दिया है, 72 में हमको 26 को जोड़ना है। तो देखिए पहले दहाई को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दहाई में 7 है और यहाँ पे 2 है। तो 7 और 2 मतलब 70 और 20। 70 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90 प्राप्त होगा। फिर इसके बाद इकाई को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा 8। फिर आप 90 में 8 जोड़ दीजिए तो आपको कितना प्राप्त होगा 98। तो यहाँ पर हम 98 लिख लेंगे। फिर इसके बाद इस सवाल में आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए दहाई में 6 है और ये दहाई में 1 है। तो 6 दहाई और 1 दहाई मतलब 60 और ये 1 10 हो गया। तो 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 70 हो गया। फिर इकाई को जोड़ते हैं, 4 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 7। तो ये आ गया। अब 70 में हम 7 को जोड़ेंगे तो हमको कितना प्राप्त होगा 77 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से हम अगले सवाल को भी देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 43 में हमको 27 को जोड़ना है। तो 4 दहाई में है और 2 दहाई में है मतलब 40 और 20 जुड़ के हो जाएगा कितना 60। अब इकाई को जोड़ लेते हैं, 7 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा 10। तो देखिए इकाई की संख्या जुड़कर भी दोनों क्या बन गई दहाई में बदल गई। अब इनको जोड़ेंगे तो शून्य में शून्य जुड़ेगा तो शून्य आएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7। तो इस प्रकार से इसका उत्तर कितना आ गया 70 आ गया। तो इस तरह से हम आज की वीडियो में आओ करें सीखें 32 और आओ करें सीखें 31 के सवालों को हल करना सीख गए हैं। आशा करते हैं आपको बताए गए सभी सवालों के हल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह हमारी वीडियो आपको समय पर प्राप्त होती रहे, इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा भारती क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से शेयर करें। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे हम अगली वीडियो के साथ।